फ्रिज खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना फ्रिज अगर हो गया है खराब और नए फ्रिज की है आपको तलाश, तो आ गया है वक्त खुश होने का। ग्राहकों की मांग पर कैलविनेटर ने बढ़ा दी है एक्सचेंज ऑफर की तारीख। एक्सचेंज ऑफर अब 31 जुलाई तक। अब क्यों होना उदास, सती सिक्योरिटी पूरी करेगा आपकी आस। पुराना लाएं, नया ले जाएं और भारी डिस्काउंट पाएं। सिंगल डोर और डबल डोर के साइड बाय साइड तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली फ्रिज। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573। मोबाइल नंबर 9297979709। अब खबरें विस्तार से। पिछली 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान के निकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई थी। इसी के विरोध में आज कदवा प्रखंड मुख्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी, चंद्रभूषण ठाकुर और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आकर्षण के केंद्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय नेता किशोर प्रसाद जी, पार्टी के जिला के नीतीश कुमार नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा दो। सम्मानित मंच एवं भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, पटना में जो काम हुआ, जो इसके पहले लालू यादव जी एक रैली निकाले थे, लाठी निकालन तेल पिलावन। भाजपा को निकालना था कि तलवार लेके पटना चलन, तब जाके ये रैली सफल होती। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा हनुमान के पूंछ में आग लगाने के काम नीतीश ने किया है। तो वह समय दूर नहीं है कि जब यह नीतीश का अहंकार जल के भस्म होगा और उनकी सरकार भी, उनकी भी लंका जल के भस्म होने वाला है, इसलिए कि वह देवतुल्य कार्यकर्ताओं को चुनौती देने का काम किया है। सभी भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि उन पर हुए लाठीचार्ज को भाजपा कभी नहीं भूलेगी, इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। नहीं, शांतिपूर्ण हम लोग जा रहे थे, अपने मार्च को निकल रहे थे। अचानक हम लोगों को जैसे लगा घेर करके लाठी चलाना, और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया और चंद्रभूषण जी ने भी बताया कि नीतीश जी या चचा भतीजा की सरकार में मतलब के सर पे कोई काल सवार हो गया हो और वो सोच लिए थे कि इन लोगों को मार के पटना की धरती को लाल कर देना है, और उसमें वो सक्सेस हुए। इसको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती के रूप में लिया है, जो 24 और 25 में इस सरकार को उठा के फेंक देगी, ये आप लोग देखेंगे जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से। राहुल जी कहाँ बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो टीवी पे आप लोग भी देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं राहुल जी, और राहुल जी का क्या बयान आता है ये भी देखिए। और मोदी जी किस स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्या बयान आता है, जो विदेशों में भी उनको पैर छूते हैं लोग। विदेश के प्रधानमंत्री, अदर कंट्री के देश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उनको पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो कुछ न कुछ हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में खासियत तो है, विशेषता तो है, जो उनको जो पैर छुआ जाता है। ये तो सर्वविदित मतलब है कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जो जांबाज अपने कार्यकर्ता थे, उन्होंने विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा था। हम सब गांधी मैदान से संपूर्ण जोश के साथ और संपूर्ण अनुशासन के तरीके से विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, और ऐसा लगता है कि उस दिन पता नहीं नीतीश कुमार के माथा में कोई रावणी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया था और उसके पुलिस में कहीं न कहीं शैतान का प्रवेश हो गया था। मुश्किल से हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चले होंगे, और डाक बंगला चौराहे से 50 कदम की दूरी पर जिस तरह से जालियांवाला बाग का कांड हुआ था, ठीक उसी प्रकार से पुलिस के लोगों ने हम लोग को घेर करके अंधाधुंध लाठियां चलाना शुरू किया।
और आपको जान कर के हैरत होगा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं वहाँ के, कि ऐसा महसूस होता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून से पटना की धरती लाल हो जाए, ऐसी मंशा नीतीश और तेजस्वी की सरकार की थी, उसके प्रशासन की थी। और उसी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे जहानाबाद के ज़िला के महामंत्री थे आदरणीय विजय सिंह जी, उनकी मृत्यु हुई। हम तो उसको हत्या मानते हैं। और हमारे कटिहार के 8-10 कार्यकर्ता भी घायल हुए, जिसमें आप जानते होंगे हमारे ज़िला के महामंत्री हैं श्री चमकलाल सिंह जी। आप समझ सकते हैं कि इतनी गहरी चोट लगी उनके माथे पर कि 19 टाँका उनको लगाना पड़ा, किसी प्रकार उनकी जान बचने का काम किया। कटिहार से भी हमारे 11 कार्यकर्ता बुरी तरीक़ा से घायल हुए। और फिर हम लोगों ने जो लोकतंत्र में ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। जिस और लोकतांत्रिक तरीके से और जिस बर्बर तरीके से नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन ने उस दिन कार्रवाई करने का काम किया, निश्चित रूपेण हम लोग यह मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। पटना में 13 जुलाई को बिहार की सरकार के द्वारा जो निंदनीय कार्य किया गया, दमनात्मक कार्य किया गया, उसको लेकर आज पूरे बिहार में लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस काम में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हम सरकार से नौकरी मांगने आए थे और कोई हमारा वादा नहीं, ये सरकार का वादा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। ये सरकार का वादा था कि हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, हम कानून का राज स्थापित करेंगे। और जो हुआ है वो हम सभी देख रहे हैं। हमारे अन्य लोगों ने अपनी बातें यहाँ कही हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जब तक हम सरकार से न्याय नहीं पाएंगे तब तक हम अपना कदम नहीं रोकेंगे। तो सर, जब बीजेपी की सरकार थी तो तभी भी नौकरी दी जा सकती थी ना। अब बीजेपी की सरकार ने क्या किया, हम किसके साथ थे, ये प्रश्न नहीं है। लेकिन आज की सरकार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हर साल हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हम तो नौकरी मांग रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, कानून का राज हो। हम पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, हम नीतियों को दोषी ठहराते हैं। और हमारी मांग है कि हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करे। देखिए, पूरे राज्य में बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुआ और जिस प्रकार से श्री स्वर्गीय विजय कुमार सिंह जी की शहादत हुई, उसके खिलाफ पूरे राज्य में हम सब लगातार धरना देकर आज आक्रोश हम सब प्रकट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि गांधी मैदान से जब भारतीय जनता पार्टी का मार्च निकला और एक सकड़े रास्ते में जानबूझकर उसे रोककर और लगातार सीधे सिर पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि इसका भी अपना एक नियम है, पहले आंसू गैस छोड़ा जाना चाहिए, फिर लाठीचार्ज होनी चाहिए और लाठीचार्ज में भी कमर के नीचे होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार की जो निरंकुश पुलिस है वो सीधे कार्यकर्ताओं के सिर पर लाठीचार्ज करके सैकड़ों कार्यकर्ता को घायल करने का काम किया है। और यह लाठीचार्ज कहीं न कहीं इस महागठबंधन की सरकार के लिए ये ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। इस सरकार को जाना है। और जिस प्रकार से आपने कल ही देखा कि श्री नीतीश कुमार जी जो इंडिया नाम का जो एक गठबंधन बनाए हैं, उस गठबंधन में ना उनकी फ़ोटो थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी निकल गए, उन्हें ठीक से कोई पूछा तक नहीं। तो ये इनके साथ अब इस तरह की घटनाएं होनी है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अब ऐसे ये हाशिए पर चले गए हैं, जहां श्री लालू प्रसाद जी और उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी
पूरी तरह महागठबंधन पर हावी हैं और श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो पूरे बिहार को अपराधियों के आगोश में छोड़कर राजनीतिक पर्यटन सिर्फ अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए करें। प्रधानमंत्री बनने की तो बात बहुत दूर है, वे उस गठबंधन के संयोजक भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। 2 बैठक समाप्त हो गई है। जी, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटना में उपद्रव मचाने का प्रयास किया गया। नहीं, एक भी सबूत सरकार पेश करे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई हिंसकपूर्ण प्रदर्शन किया हो। यह बिल्कुल एक तरफा सरकार की कार्रवाई थी और सरकार ने जिस प्रकार से जानबूझकर लाठी चलाई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं की हत्या करने का ये प्रयास था। जिस प्रकार से लाठियाँ बरसी, हम लोग के आँख के सामने लाठियाँ बरसी है और जिस प्रकार से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सर फटे, एक शहीद हो गए, से सारे कार्यकर्ता अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तो काफ़ी भयावह स्थिति थी। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकती है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह निरंकुश है क्योंकि बिहार के विकास को कहीं काफ़ी दूर छोड़ चुका है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चक्कर में बिहार के लोग बिहार विनाश के कगार पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के लाठीचार्ज से डिगने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करके आने वाले दिनों में 2025 में कैसे एक बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत का नेतृत्व करके पूरे वैश्विक स्तर पर उन्होंने जो भारत की पहचान बनाई है और एक विकसित भारत के रूप में भारत देदीप्यमान हो, यही हम सब संकल्प लिए। डेल और HP के लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपको आधे से भी कम कीमत पर मिलेंगे लैपटॉप। 45,000 का लैपटॉप मात्र 21,000 रुपए में, 60,000 का लैपटॉप मात्र 24,000 रुपए में और 1 लाख का लैपटॉप मात्र 28,000 में। डेल और HP के हाई क्वालिटी के रिफर्निश्ड लैपटॉप, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। Then why are you waiting for? Contact Sati Security, ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। Hurry up, we have limited stock.